नवीद चौधरी साहब, कल फैसला सुनाया जाएगा, बताएं अगर ये फैसला हुकूमत मुखालिफ आ जाता है तो फिर क्या हालात पैदा होते हैं? हुकूमत मुखालिफ ये आएगा, बेंच बैठा किस लिए? बुनियादी बात यह है कि ये मामला अदालती नहीं है, ये सियासी मामला है। हुकूमत की कमज़ोरियाँ ये रहीं कि उन्होंने चीज़ों को बर वक्त टैकल नहीं किया या उन्हें करने नहीं दिया गया, तो छोड़ के बाहर आ जाते। सादा सी बात है कि जिस वक्त तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई तो सबसे पहला फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस हुकूमत के खिलाफ है वो ये था कि जस्टिस मजहार साहब ने एक नोट लिखा कि जी FIA में अफसर तब्दील ना करें, शहबाज शरीफ साहब वो उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं, वो भाई जो मर्जी वो करें, अदालत से फैसला आएगा, उसके बाद वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। ये कौन सा तरीका है? जब इस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगा तो इसका मतलब यह है कि सारे इदारों को भी बाउंड कर दिया और अदालतों को भी कि इसको सजा लाजमी देनी है। तो वहाँ काम उसी दिन ख़त्म हो गया था। अगर शहबाज शरीफ साहब के पास कोई थोड़ी बहुत, मैं समझता हूँ, पोलिटिकल कहना चाहिए विल होती, कोई जरूरत होती, तो वो कहते हैं कि भाई मुआहदा हमारा आपका ख़त्म है, अगर फ़ौज हम इस काम के लिए लाई है कि हमारी जो इमरान खान की मुआशी तबाही है, सफारती तबाही है, या मुल्क के अंदर पोलराइजेशन उसको हम साफ करेंगे, तो हमारा तो भाई ठेका नहीं लिया, ये पढ़ाओ आप जाएँ। ये जज जितने भी हैं ये आगे भी आर्डल क्रिएट करेंगे। फिर हुआ 25 मई को इमरान खान ने जब कहा कि मैं पूरा मुल्क तहस नहस कर दूंगा, मैं यलगार करूंगा, उन्होंने करने की कोशिश की, जनरल बाजवा के अल्फाज में वो नाकाम हो गई। ताज़ा इंटरव्यू उन्होंने कहा। अब वो अटक के पुल पर भी नाकाम थी। सुप्रीम कोर्ट गई नहीं, जजों ने कहा भाई आप आए, धरना दें, ये आ गए, और आने के बाद इस्लामाबाद में उन्होंने आग गिराव जलाओ किया। ये फिर कहा गया मुमकिन उनको आर्डर ना पहुंचाओ, लेकिन मकसद साल्व हो गया। मकसद ये था कि इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता, वो चाहे तो वफाकी दारुल हुकूमत में आके गिराओ जलाओ भी कर सकता है, जो चाहे करे। ये काम हो गया। तीसरा काम वो था जब आइन रीराइट किया गया। ये जजेस के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। अब सियासतदान तो कह रहा है आइन तोड़ा गया, जब आइन ही तोड़ दिया उन्होंने तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, साकिब निसार एंड कंपनी, जनरल फैज एंड कंपनी, वो पूरी तैयारी करके गई है। 20 साल का प्रोजेक्ट था, उसी हिसाब से बंदे हर जगह रखे हुए उन्होंने। अब ये आप इनको चलने देंगे तो आगे खराबी तो खराबी दर खराबी है। टकराव के सवा रास्ता क्या है? आपके सामने आप दलाल से कायल कर लेंगे। ये क्या तरीक़ाकार है कि जी CCP लाहौर का फैसला हो रहा है केस का, जो नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, उसके लिए बेंच बन रहा है। बेंच बनते वो कह रहा है जी आज खुद नोटिस ले लो, वो ले रहा है। ऑडियो आ रही है और उस ऑडियो में जो कुछ कहा जा रहा है, सच झूठ छोड़ दें कि उसका फोरेंसिक हुआ कि नहीं हुआ, उस ऑडियो में जो कुछ कहा गया वही कुछ हुआ। आप अंदाजा लगाएं इस मुल्क में क्या मामला तो हो रहे हैं। उसके बाद आप समझेंगे कि इसका आईनी हल निकल आएगा, कानूनी हल निकल आएगा। भाई वो आज भी वकुला लेके सड़कों पे आए हैं, उन्होंने नारे लगाए हैं आर्मी चीफ के खिलाफ भी और जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ भी। आप में भी ताकत है तो आप बाहर आ जाएं, निकले PDM जैसे निकली थी। तो ये तो सीधा सीधा ये सियासी लड़ाई है, ये स्ट्रीट पावर की लड़ाई है, ये पावर गेम है। इसमें कोई आइन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बहुत शानदार दलाइल दिए आज अटार्नी जनरल ने। उन्होंने कहा कि भाई आप तो ये केस सुन ही नहीं सकते, तीनों फ्रीक हैं आप, जो तीनों जज साहबान हैं। 4-3 का फैसला मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुताबिक मौजूद है। और उसके बाद फैसले पे जो भी है उन्होंने कौन सा मानना है? उन्होंने कहा कि सर्कुलर के जरिए आपने रजिस्ट्रार के सर्कुलर के जरिए जुडिशियल ऑर्डर को खत्म कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं यहाँ कौन सा आइन कानून रह गया? आइन कानून उस दिन फौत हो गया जिस दिन आइन रीराइट हुआ। अब आगे सियासी लड़ाई है जिसमें हिम्मत है वो लड़ रहे हैं। नवीद साहब, आपको भी याद होगा अदलिया तो शुरू से ही कह रही है कि सियासी जमातों को बैठकर इसका हल निकालना होगा ताकि इलेक्शंस का एनवायरनमेंट पैदा हो सके, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। अब सिविल सोसाइटी भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहीं से भी उसमें लेट डाउन होती नजर नहीं आ रही। लेट डाउन तो शायद दुरुस्त लफ्ज ना हो, लेकिन कॉपरेट करती नजर नहीं आ रही। देखें, अदलिया जो बात कह रही है ना कि सब मिल बैठे हैं, ये बुनियादी तौर पर ये भी एक सियासी बात है। अच्छा, आपको किस लिए बैठाया हुआ है? आपकी जात पे एतराज आ गया, फौरन उठ के साइड पे हो जाएं। उन्होंने कहा जी बाकी जजेस बैठे हुए हैं, इनका विजडम है और हम तो फैसले दे चुके हैं, हमने तो आइन भी कर दिया है, इनसे फैसला करा लें। सर उठ कर तो कहीं चलेगा। आप कह रहे हैं जी सियासी तौर पे बैठ जाएं इकट्ठे होके। कभी आप कहते हैं जी अमर बिन मारूफ की बात की जाए, चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कह रहे हैं कल तक जो जेलों में थे आज वो तकरीरें कर रहे हैं। यार कमाल हो गया भाई। आज शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जब शहबाज शरीफ जैसा, जिसे मैं कौमों में फिक्रा लिखने लगा हूँ, शरीफ उल नफ्स आदमी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ बता नहीं सकता, अगर वो असेंबली में खड़ा होकर ये कहते जज साहब ये क्या मजाक है, आप मुझे सुना रहे हैं, कल तक जेलों में थे, किसकी वजह से जेलों में था, कौन था जो इंसाफ नहीं दे रहा था, किसको नजर नहीं आ रहा था ये इंतकामी कार्रवाई है, बच्चे बच्चे को पता था। तो सुप्रीम कोर्ट सियासी बात कर रही है, सियासत में कूद चुकी है, हमें ये बात तस्लीम करनी होगी। ये कह देना आप इमरान खान का मौका अपना रहे हैं और आप कह रहे हैं जी उस लोजी हुकूमत को बाउंड करें। वो जो 2014 के धरने थे उसमें वो जो अजीमुशान शख्सियत है, अरबपति खरबपति शख्सियत, जिसके बच्चे भी अरबपति हैं,
जनरल आसिम बाजवा नेकोकार, वो बार बार बयान जारी करता था रहेल शरीफ के, वहां पर हम समझते थे शायद खुद लगा हुआ है, ये पता नहीं क्या है। बाजवा तो बाद में कह रहा सारी फाइल खुद ही लगी हुई थी। सही। वो कहता था कि मुज़ाकरात करें, मुसल्लह फौज कह रही है कि मुज़ाकरात करें, यानी कि एक आदमी लश्कर लेकर हमलावर है सरकारी इमारतों पर, पूरे मुल्क का निज़ाम चौक किया गया है। और तर्जुमान कह रहा है आसिम बाजवा दी ग्रेट, पाकिस्तान का नेक तरीन आदमी, उसको अवार्ड मिलना चाहिए, सही, ईमानदार तरीन आदमी, ठीक है, जिसके बच्चे भी अरबपति हैं। वो कह रहा था मुज़ाकरात करें। तो यही काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है। भी आपका मामला अदालत का, अपने मैंडेट में रहे, आप पर एक एलिगेशन आ गया, आइन रीड करने के बाद आपके ब्रदर जजों ने कर दिया, 50 मामले और हैं, आप अगलों को फैसला करने दें। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मुज़ाकरा छोड़ें, ये मजाकरात हो रही है आजकल। अच्छा, सब मजाक है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इज, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें क्वेश्चन इज कि अभी इन्होंने कहा कि भाई जिसके ऊपर वो ये चीफ जस्टिस है तो साइड पे हो जाएं, और सबसे बड़ा टेंट तो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको चाहिए कि रिजाइन करे। Why not? Why chief justice करे election? If people are not satisfied, केस लाए ना आप, केस बताएं, उसके मज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ तो केस है, तो आप ऐसा केस लेके आए, कर दिए रेफरेंस दायर यार, सुप्रीम बलूचिस्तान बार काउंसिल ने कर दिया, और क्या करते हैं? डस्का के इलेक्शन की धांधली पकड़ी उसने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, सबने देखा ना, लाहौर हाईकोर्ट ने उड़ा के रख दी सारी। ये तो हाल हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ और कह रहे हैं एक और मेरी बात सुने, मुझे जावेद साहब की राय लेनी है। 11 माह से ज़ायद का वक्त हो गया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साबका हुकूमत को ही हदफ़े तनक़ीद बनाए हुए हैं और कहते हैं कि जो भी महंगाई है ये उन्हीं की वजह से है, जो भी उन्होंने इक़दामात उठाए, IMF के साथ जो भी टर्म्स तय की, ये उसी के नतीजे में है। तो मैं पूछना चाहूँगी नवीद चौधरी साहब आपसे कि इतना वक्त गुजर चुका, इस्लाहात नहीं की जा सकें कि अवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते? नहीं, रिलीफ का तो मौका ही नहीं था ना। देखिए, एक मायदा आपने ब्रीच किया हुआ है, पहले आप उस मायदे पर अमल दरामद करेंगे, मायदे को बहाल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वो रिलीफ का तो मौका है ही नहीं ना। आपके सामने फरवरी में मायदा किया है ना, कोई बहुत पुराना तो नहीं था जो PTI की गवर्नमेंट ने किया है, उसके बाद उसको ब्रीच कर दिया, वो तो नया बहरान है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है मुतबादल ऑप्शन भी देखे जा रहे हैं, जिसके नतीजे में हमने देखा कि अब रिजर्व जो है हमारे फॉरेन रिजर्व वो $10 अरब से ऊपर चले गए, जिसकी वजह से PTI और उसके सरपरस्तों में थरथरी दौड़ी हुई कि हो क्या रहा है। कल जो है एक क़यामत की खबर आई इन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के ख्वाब देख रहे थे। खंजराब बाईपास पर ट्रेड भी खुल गई इंडिया के साथ। ऊपर से शहबाज शरीफ साहब ने 3 साल बाद कल खुली। शहबाज शरीफ साहब ने फिर एक बयान दे दिया जिस पर मैं समझता हूँ कि यकीनन इमरान खान और उनके जितने भी सहूलतकार हैं उनकी तो मजीद एक कांपे टांग गई, कांपे टांगे कहते हैं ना, उन्होंने कहा कि मैं CPI को दुगना रफ्तार से शुरू करूंगा। तो अब साजिशें भी बढ़ेंगी और बहरान भी आएंगे। IMF के साथ नेगोशिएशन भी हो रही है, लेकिन आप देख लें कि IMF को कारण करने के लिए इमरान खान साहब ने और PTI ने कितनी बाहर फर्में हायर की हुई हैं और पाकिस्तान के अंदर कैसा बहरान फैलाया जा रहा है। जवेद चौधरी का जुमला सहाफ़ी का, ठीक है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, आज खुद नोटिस लिया और कहा कि KPK के अंदर ये इलेक्शन कराया जाए, KPK और पंजाब में, तो इमरान खान ने तर्जमानों के इजलास से खिताब किया, अखबारों में भी शाया होगा, लेकिन जवेद चौधरी की चूँकि कॉलम में था इसलिए मैं उसको समझता हूँ ऑथेंटिक है। जाहिर है वो भी न्यूज़ रूम से गए हैं, मैगजीन से। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने फ़ौरन कहा चलो जी ये मसला तो तय हो गया, अब IMF इनको पैसे नहीं देगा, इसलिए अब देखें कि पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन कराने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। तो ये अल्फाज थे।